तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अ लेज़र एमिट्स अ बीम ऑफ लाइट ऑफ 2 मिलीमीटर डायमीटर। एक लेज़र है, वो लाइट बेटा एमिट कर रही है, 2 मिलीमीटर डायमीटर है उसका। तो इफ़ द पावर ऑफ अ बीम इज़ 10 मिली वोल्ट, अगर बेटा जो बीम की पावर है वो 10 मिली वोल्ट है, तो फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ द लाइट। तो बीम ऑफ जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी पता करनी है बेटा, ठीक है जी। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, डायमीटर ऑफ बीम कितना दे रखा है बेटा, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 10⁻³ से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देयर फोर एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ बीम। बीम के एरिया क्या होगा, तो सर्कुलर में होगी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। तो पाई आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, d/2 का स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं रेडियस। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा फिर, अब यहाँ पर हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ठीक है। ओके जी, आ जाएगा। अब देखो डायमीटर है ना 1, तो ठीक है 1 है ना, डायमीटर 2 है, 2 से बेटा डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 10⁻⁻6 जी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया था। तो क्या आ जाएगा जी, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ गया जी, ठीक है। तो नाउ पावर किसके बराबर आ जाएगी बेटा, वो दे रखी है 10 मिली वोल्ट में। तो वोल्ट में चेंज करना है बेटा, जी आ जाएगा 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी आ जाएगा 10⁻⁻2 वोल्ट। अब देयर फॉर इंटेंसिटी निकाल लेंगे यहाँ से। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा P/E। तो पावर आ जाएगा, पावर की वैल्यू 10⁻⁻2 वोट है। नीचे एरिया भी निकाल रखा हमने, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3.183 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 वोट मीटर पर इनवर्स स्क्वायर। ये बेटा इतनी इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। बाकी वैल्यू पुटिंग से था, बाकी तो कैलकुलेशन होती है, इतना तो आता ही है बेटा आप लोगों का, ठीक है जी, मैथ किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दे बिलोंग 2.7 K एंड 14.4 K इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, टू विच जो कि वो किस से बिलोंग करेगी। 2.7 K वैल्यू दे रखी है, तो सेकंड है 14.4 K इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम बेटा रिलेशन यूज़ करेंगे, यूजिंग रिलेशन। तो बेटा इसके लिए रिलेशन यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा, λm t इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0.29 सेंटीमीटर। ये कौन सा है बेटा, विंस डिस्प्लेसमेंट लो है। कौन सा है ये, विंस, लिख देता हूँ यहाँ पर, विंस डिस्प्लेसमेंट लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लो है अभी, ठीक है जी। तो याद रखना जी। तो यहाँ से λm की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 0.29 डिवाइडेड बाई टी। टेम्परेचर है 0.29, नीचे टेम्परेचर सबसे पहले कितना रखा है 2.7 K, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी बेटा इसकी 0.11 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो 0.11 जो है वो किसको बिलोंग करती है बेटा, वो करती है हमारी माइक्रोवेव में। किस में करती है, माइक्रोवेव में। तो दिस वेवलेंथ देयरफॉर दिस वेवलेंथ बिलोंग्स टू, किस में करेगी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को बिलोंग करेगी, ठीक है। वैल्यू देख के पहचानना होता है बेटा किस वेव में है। तो उसके लिए आपको बेटा बुक में एक टेबल चार्ट दे रखा है फ्रिक्वेंसी का, इंटेंसिटी का, ठीक है, वो याद होना चाहिए। तो सेकंड में अगेन हम रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा यूज़ करना है, यूजिंग रिलेशन। ये रिलेशन बेटा हमें यूज़ करना है, E इज इक्वल टू एच न्यू वाला। तो यहाँ से बेटा हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E/H के बराबर आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो E जो है इसकी वैल्यू 14.4 इलेक्ट्रॉन के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। किलो इलेक्ट्रॉन को बेटा जूल में कन्वर्ट कर देंगे, क्या करना पड़ेगा 10⁻³
मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। एक की वैल्यू इतनी होती है, इतने के लिए बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटा हमारे पास 14.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ये इसकी ही वैल्यू है। ठीक है जी, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। प्लैंकस्टोन की वैल्यू क्या होती है, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। ठीक है जी, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो ये वाली फ्रिक्वेंसी किसको मैच करती है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ये एक्स रे को बिलोंग करती है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस वेवलेंथ, सॉरी फ्रिक्वेंसी निकालिए, दिस फ्रिक्वेंसी बिलोंग्स टू एक्स रे, तो एक्स रे को बिलोंग करती है। ठीक है, तो ज़्यादातर बेटा इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।